हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आगे के क्वेश्चन पर होने वाली है। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 को सॉल्व किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। ठीक है, तो इसमें राहुल एंड हरून की एज की बात कर रहे हैं। हमें बताया नहीं है कि उन दोनों की एज कितनी है, लेकिन उन दोनों के एज का हमें रेशियो बता दिया गया है कि इनका रेशियो 5:7 है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद अगर हम उन दोनों की एज का सम करें तो वो कितना आ रहा है, 56। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 5:7 क्वेश्चन में लिखा है इसको हम रेशियो को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम रेशियो को हटाते हैं तो इन वैल्यूज के साथ क्या क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है। तो मैं अगर कहूं कि राहुल की एज कितनी है, राहुल की एज हो गई है 5x और हरून की एज कितनी हो गई है, 7x। ये इन दोनों की एज हो गई है। अभी प्रॉपर एज पता नहीं है, हमें रेशियो वाली एज पता है। अभी हमें जब x की वैल्यू निकलेगी तब इनकी प्रॉपर एज आएगी। ठीक है, अब 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 साल बाद की बात में क्या होगा, मैंने जैसे आपसे कहा आपकी आज उम्र 15 साल है, तो मैं कहूंगा 4 साल बाद कितनी होगी, तो आप 15 में 15 में 4 को ऐड ही तो करोगे तो आप कहोगे 19 साल होगी। ठीक है, ऐसे ही राहुल की एज अगर प्रेजेंट में 5x है तो 4 साल बाद कितनी होगी, +4 ईयर कर दिया, इसमें भी +4 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे है कि 4 years लेटर द सम ऑफ, इन दोनों की एज का सम कितना हो रहा है, 56। तो यहां पर लिख दो 4 years लेटर। ठीक है, अब यहां पर राहुल और हरून की एज को सम करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, 5x + 4। ये राहुल की एज हो गई है और हरून की एज लिखेंगे 7x + 4। ठीक है, इन दोनों को हमने सम कर दिया तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 56 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हम राहुल और हरून की फाइनल एज को हम बता देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 5x + 4, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, प्लस 7x + 4 = 56। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5x और 7x को ऐड करेंगे क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल वाले ऐड होंगे। तो यहां पर कितना होगा, 7 + 5 कितना हो गया, 12x, और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 = 56। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12x है वेरिएबल वाला तो इसको यहीं पे रहने देंगे और नंबर को नंबर के साथ रख देंगे, तो 8 को = के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 56, और 8 किस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। तो 12x = इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12x के मल्टीपल में ना, और मल्टीप्लाई का जब = के इस तरफ जाता है तो किस में हो जाता है, डिवाइड में, तो 48 / 12। ठीक है, अब आप 12 की टेबल पढ़ लीजिए, 48 आता है 12 की टेबल में, कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में 48 आ जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब हमें दोनों की एज निकाल ली है, कितनी, तो राहुल की कितनी थी, राहुल की एज थी 5x + 4। तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 4 है, +4 है। ठीक है, और 5 4 = 20 + 4 कितना हो गया, 24 ईयर्स हो गई है राहुल की एज। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। और ऐसे ही हरून की कितनी थी, हरून = 7x + 4 ही थी ना, तो 7x में 7 का कितने में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का, +4 हो गया, तो 7 4 जा कितना हो गया, 28 + 4, तो कितना हो गया, 28 + 4 32।
ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम 24 + 32 करेंगे तो कितना आ रहा है 56। तो ये वही तो दिया था ऊपर, देखिए यहाँ देखिए दोनों की एज को अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 56। तो प्रेजेंट एज दोनों की आ गई है, राहुल की प्रेजेंट एज आ गई है 24 ईयर्स और हरून की जो प्रेजेंट एज आ गई है वो 32 ईयर्स। ओके, तो ये हमने किया 9th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है टोटल स्ट्रेंथ बतानी है क्लास की कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशियो है अगेन जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 7:5, इस रेशियो के सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है 7x एंड गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है 5x। ठीक है, हमने रेशियो को हटा दिया तो रेशियो को हटाएंगे तो इन वैल्यूज के साथ क्या लग जाएगा x। अब मैं कहूं कि हमें इन दोनों को बराबर लाना है, हमें क्या करना है 7x को बराबर करना है 5x के, मतलब बॉयज और गर्ल्स को की स्ट्रेंथ को इक्वल टू लाना है, लेकिन स्ट्रेंथ तो इक्वल है नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो बॉयज हैं वो 8 ज्यादा हैं, 8 ज्यादा हैं गर्ल्स से। तो अगर हम कहें कि दोनों की स्ट्रेंथ को अगर हम इक्वल करना हो कि जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां हों, तो हम क्या करेंगे, या तो बॉयज की स्ट्रेंथ में से 8 को हम माइनस कर देंगे तो गर्ल्स जितने आ जाएंगे, या फिर गर्ल्स की स्ट्रेंथ में 8 को प्लस कर देंगे तो वो बॉयज के बराबर हो जाएंगी ना, क्योंकि बॉयज ऑलरेडी गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। तो हम क्या कहें कि गर्ल्स को अगर हम बॉयज के इक्वल में लाएंगे तो गर्ल्स में भी 8 का प्लस कर देते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो गई अब इक्वल हो गई। तो हमने वही किया, हमने क्या किया बॉयज और गर्ल्स को इक्वल लाने के लिए हमने गर्ल्स में कितने का प्लस कर दिया 8 का प्लस कर दिया। अब ये बॉयज के इक्वल हो गई। ठीक है गर्ल्स, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 7x और 5x किस में प्लस में, तो वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ में ले आओ तो 5 प्लस का 5x इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7x में से माइनस करेंगे 5x को तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीपल में है 8 के तो इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 8/2 हो गया तो कितना हो गया 2 4 जा 8, तो 8 को 2 से काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी थी 7x। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 थी तो कितना हो जाएगा 7 × 4, तो 7 4 जा कितना हो गया 28। ये बॉयज की स्ट्रेंथ हो गई। और अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो गर्ल्स कितनी थी 5x मतलब 5 × x, तो 5 × 4 हो गया, तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी हो गई 5 4 जा 20। तो ये तो हो गई बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल स्ट्रेंथ बतानी है क्लास की। तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने बॉयज हैं और जितनी गर्ल्स हैं उनको प्लस कर देंगे तो क्या निकल आएगा बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 28 + 20, तो ये टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो कितनी आ गई है 48। तो ये क्या आ गई है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो इसका आंसर आ गया 48। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए बुक में बायचंग दिया है, लेकिन मैंने उसका नाम टाइचंग कर दिया क्योंकि वो रेड ऐसा आ जाता ना, तो इसकी वजह से मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो मतलब नाम से कोई कुछ मैटर नहीं करता, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो इसमें क्या कहा गया है कि टाइचंग है एक लड़का है, उसके फादर की एज 26 ईयर्स छोटी है उसके ग्रैंडफादर से। मतलब अगर ग्रैंडफादर उसके किसी भी ईयर के होंगे तो उससे 26 साल 26 ईयर छोटे होंगे टाइचंग के फादर। ठीक है,
अब क्या कहा कि जो टाइचंग के फादर हैं, टाइचंग के फादर टाइचंग से 29 ईयर्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इनके एक्स के कंटेक्स्ट में अगर इनकी वैल्यूज निकालें तो क्या सबसे पहले हम करेंगे, लेट द एज ऑफ टाइचंग, ठीक है, CHUNG, लेट द एज ऑफ टाइचंग बी एक्स, ठीक है। टाइचंग की एज एक्स हो गई तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29, क्योंकि टाइचंग के फादर टाइचंग से 29 ईयर्स ज्यादा है ना, 29 ईयर्स बड़े हैं। अगर मैं कहूं कि आपके भाई बहन आपसे 2-3 साल बड़े हैं तो जितने ईयर्स बड़े होते हैं आप उतना ऐड करके बता देते हो ना कि ये 20 साल के हैं कि 24 साल के हैं, वैसे ही हमने यहाँ किया। अगर अब हम कहें कि ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई है टाइचंग के, ग्रैंडफादर्स एज, ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइचंग के फादर की एज लिखनी पड़ेगी। टाइचंग के फादर से कितने ईयर्स बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं, तो इसमें हम प्लस 26 कर देंगे, तो x प्लस 29 प्लस 26, तो इसमें हम करेंगे तो 15 और 2 2 4 और 1 5, x प्लस 55। तो ये आ गई है टाइचंग की एज, ये आ गई है टाइचंग के फादर की एज, और ये उसके ग्रैंडफादर की एज एक्स के कंटेक्स्ट में। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि इन तीनों की एज का अगर हम सम करेंगे तो कितने ईयर्स आ रहा है, 135 ईयर्स। तो ठीक है, तीनों की एज को हम सम कर देते हैं। तो टाइचंग की एज लिख ली सबसे पहले, फिर उसमें प्लस कर दिया टाइचंग के फादर की एज x प्लस 29, उसके बाद उसमें कर दिया हमने टाइचंग के ग्रैंडफादर की एज को प्लस, और इनका टोटल कितना आ रहा है, 135 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो x प्लस ब्रैकेट फिर लगा दे, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। तो x प्लस x कितना हो गया, x प्लस x 2x, 2x प्लस x कितना हो गया 3x। तो इसके बाद हम 29 प्लस 55 करेंगे, तो 9 5 हो गया है 14, ठीक है, और 5 2 7 प्लस 1 84 आ गया यहाँ पर 135 इक्वल टू में। अब क्या करेंगे, 3x को वेरिएबल वाले को यहीं पे रहने दो, नंबर को नंबर वाले के साथ रख दो, तो 84 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, अभी प्लस में है ना, तो अब किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 84 हो गया। तो 3x इक्वल टू 135 में से 84 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 1 और 5 51 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3x के मल्टीपल में, तो इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। पिछली क्लासेस में मैंने बताया है कि प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे ही 51 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा मतलब नॉर्मली डिवाइड करके देख लो, तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 बचा 1 आ गया, 3 7 जा 21। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 17, मतलब जो टाइचंग है उसकी एज कितनी हो गई है 17 ईयर्स। मतलब हाँ, क्योंकि टाइचंग की एज हमने कितनी मानी थी, लेट द एज ऑफ टाइचंग बी x, तो टाइचंग की एज हो गई है x मतलब 17 ईयर्स। तो टाइचंग एज इक्वल टू 17 ईयर्स। अब उसके फादर की एज निकालेंगे, फादर्स एज, तो फादर्स की एज कितनी ली थी हमने x प्लस 29, टाइचंग से 29 ईयर्स ज्यादा, तो 17 प्लस 29 कर दिया तो 9 7 हो गया 16, 2 1 3 46 ईयर्स आ गई है टाइचंग के फादर की एज। अब हम निकालेंगे टाइचंग के ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर्स एज कितनी ली थी x प्लस 55, मतलब टाइचंग के फादर से कितने ईयर्स ज्यादा थी 29
26 ईयर्स ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमने कर दिया 17 क्यों करेंगे हम, हाँ 17 ही कर दो, टाइचंग से 55 ईयर्स ज़्यादा, तो प्लस 55 हमने कर दिया, तो कितना आएगा 7 और 5 12 हो गया, और 5 1 6 72 ईयर्स हो गई है। तो टाइचंग की एज 17 ईयर्स, टाइचंग के फादर की एज 46 ईयर, और उसके ग्रैंडफादर की एज हो गई 72 ईयर्स। ठीक है, और जब आप इनका टोटल करेंगे तो 135 ही आएगा। तो ये हमने किया, कौन सा क्वेश्चन किया, ये हमने किया 11th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें चलो देखते हैं। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो 15 ईयर्स बाद क्या हो रहा है, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है कितना, प्रीवियस एज के। समझ लो, मैंने कहा आज आपकी एज कुछ भी हो, अगर 15 साल बाद अगर मैं बात करूंगा तो आपकी जो 15 साल बाद की एज होगी वो आज की एज से 4 टाइम्स होगी, 4 गुना होगी। ठीक है, तो समझ लो, सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। हमें पता नहीं प्रेजेंट एज कितना है, तो हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, 15 ईयर्स आफ्टर। ये जो नाउ है ना, ये आफ्टर की बात हो रही है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 15 हो गया। मतलब जितनी छोटी में उम्र है उसको 15 साल बाद की बात करेंगे तो उसमें 15 को ऐड ही तो करेंगे आप। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, 4 टाइम्स भी कुछ हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एज। मतलब ये x जो है प्रीवियस एज है, और ये एज है 15 साल बाद की एज। ठीक है, 15 साल बाद की एज। ठीक है, मतलब आज उसकी उम्र x है, तो किसी ने कहा 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x प्लस 15। बताना हमें अकेली x की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने कहा 4x क्या है। अब आप कहोगे 4x क्या है, तो 4x क्या है, आज से 15 साल बाद की एज है। तो एक तो एज हो गई x प्लस 15, वो भी एज आज से 15 साल बाद की है। ठीक है, और एक हो गई 4x एज, वो भी आज से 15 साल बाद। मतलब ये दोनों एज इक्वल हैं। ठीक है, x प्लस 15 किया तो भी वही एज आई, और प्रीवियस एज में जो आज की प्रेजेंट की एज है उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उतनी ही उम्र आ जाएगी जितने के 15 साल बाद रवि की उम्र होगी। ठीक है, तो इन दोनों के हमने इक्वल टू कर दिया। समझ में आया ना। मतलब मैं एक और बार आपको समझाऊं कि आज प्रेजेंट एज रवि की x है। ठीक है, अगर मैं 15 साल बाद की बात करूं तो उसमें कितने का प्लस हो जाएगा, 15 का। और क्वेश्चन में दिया है कि जो 15 साल बाद उसकी उम्र होगी वो 4 गुना होगी उसकी प्रेजेंट एज के। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 15 साल बाद ये भी सेम एज होगी, और 4 का उसमें x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी होगी। तो यही हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, x को x के साथ रख देंगे और नंबर्स को अलग कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस x को क्या कर देंगे, इस तरफ हम ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 4x माइनस x, ऐसा हो जाएगा ना। 4x प्लस में है तो ये प्लस में ही है, और प्लस का x इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 15। तो 4x में से x गया तो कितना बचा, 3x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 15/3। ठीक है, डिवाइड ही तो होगा, मल्टीप्लाई का इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5। x की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट एज किसकी, रवि की प्रेजेंट एज पूछना। हाँ, रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ही पूछी तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें ट्रिक सिर्फ ये है कि हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है, x प्लस 15 को और 4x को हम इक्वल कर देंगे तो हमारी सिंपली जो x की वैल्यू है वो निकल आएगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 9 से लेकर 12 क्वेश्चन को
आगे की क्लास में हम जो बाकी के 4 बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे की जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।